नमस्ते जी। मैं आज अपने मूल विषय की तरफ बढ़ूं उससे पहला मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, पहली पंक्ति भी कहने से पहले मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को पूरा देखना। भले ही आपको प्लेबैक की स्पीड थोड़ी तेज कर लेना, परंतु वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह विषय आपके देश की, आपकी संस्कृति की, आपकी सभ्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर है। तो दोस्तों, बने रहना। आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी 1835 एक अंग्रेज अधिकारी और राष्ट्रपति लेवल का अंग्रेज अधिकारी भारत में घूमता है और वह 40 साल भारत में रहता है। अंग्रेज अधिकारी का नाम विलियम एडम। दूसरा एक अंग्रेज अधिकारी, उसी का शिष्य, उसी का चेला, अर्थात उससे जूनियर, उसका नाम टीबी मैकोले। वह भी लगभग इतने ही साल भारत में रहा। इतने साल भारत में रहने के बाद जब वह लंदन के हाउस ऑफ कॉमन अर्थात लंदन की संसद भवन में जाता है, अपना उद्बोधन देता है, तब वह कहता है, मैं पूरे भारत के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सारे भारत में घूमा हूं। सारे भारत में न मुझे कोई चोर मिला, न मुझे कोई बेरोजगार मिला, न मुझे कोई अशिक्षित मिला, और न ही कोई इस रूप में मुझे मिला जो उसकी संस्कृति के अनुकूल ना हो, अर्थात भारत की संस्कृति के अनुकूल ना हो। यह व्याख्या ठीक उसी प्रकार की थी जो वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के बारे में की गई, आप पढ़ सकते हैं। तो यह टीबी मैकोले कह रहा है। जब टीबी मैकोले से वहां के जो सांसद हैं, जो अन्य व्यक्ति हैं, वो पूछते हैं इसके पीछे कारण क्या है, तो वह कहता है कि इसके पीछे कारण है भारत का एजुकेशन सिस्टम। तो कहता भारत का एजुकेशन सिस्टम की शिथिलता कितनी, अर्थात कहां स्टैंड करता है। तब वह कहता है, जिस समय पूरे इंग्लैंड में 206 स्कूल थे, और उस समय भारत में, अर्थात 2 फरवरी 1835 की बात कर रहा है, उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल हैं। और इंग्लैंड के सारे अर्थात इंग्लैंड को और ब्रिटेन मानना चाहिए, जो 3 देशों का समूह, उसको ब्रिटेन कह रहा हूं मैं। ब्रिटेन में, पूरे ब्रिटेन में सारे के सारे स्कूल संडे बेस्ड, अर्थात एक ही दिन पढ़ाई होती है और बाकी पढ़ाने की जरूरत नहीं। और एक दिन जब पढ़ाई होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ाया जाता है, जबकि भारत में गणित पढ़ाया जाता है, भौतिकी पढ़ाया जाता है, रसायन पढ़ाया जाता है, खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता है, धातु विज्ञान पढ़ाया जाता है, चिकित्सा पढ़ाई जाती है। चिकित्सा में औषध विज्ञान अलग है, सर्जरी शल्य चिकित्सा अलग है। इस प्रकार के 18 से 20 विषय, मेजर विषय, यह तो भारत में गुरुकुलों में हर बालक को आम पढ़ाए जाते हैं। और जिसको आजकल एस्ट्रोफिजिक्स जिसको नाम से जानते हैं, जो आधुनिक विज्ञान का आधार है, वह भारत में 2 फरवरी 1835 को पढ़ाया जा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह एक अंग्रेज अधिकारी टीबी मैकोले कह रहा है। उसकी रिपोर्ट हम आज भी गूगल आदि पर पढ़ सकते हैं, आरटीआई आदि में ले सकते हैं। यह सारे के सारे साक्ष्य हम सबके सामने हैं। दूसरी ओर 71 के दशक में बनी मनोज कुमार की फिल्म, जिसमें कहा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ता है। यह जो वाक्य इस गाने में कहे, यह वाक्य सत्य नहीं है, ये सारे सत्य वाक्य हैं। और इस प्रत्येक वाक्य को आज के यूथ को छोड़ दिया जाए, यूथ में भी बहुत ज्यादा नहीं, आज के यूथ का कुछ प्रतिशत हिस्सा है जो आधुनिक या पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनको छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक भारतीय के अतिरिक्त विश्व के बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग, मुख्य लोग, वह भी इस बात पर विश्वास करते हैं जो अभी अभी आपने गीत में सुना। और आप जानते हैं, यह सभी शिक्षाएं, यह सभी ज्ञान विज्ञान, यह कहां से निकला, कौन सी भाषा से निकला? संस्कृत। बिना कोमा फुल स्टॉप के सीधा उत्तर, एक शब्द में उत्तर, संस्कृत में।
और संस्कृत दुनिया की सभी भाषाओं के जननी है। कारण क्या है? क्योंकि अंग्रेजी आज से मात्र 5वीं शताब्दी में पैदा हुई, अर्थात 1500 साल पहले। 1500 साल पहले अंग्रेजी को कोई जानता नहीं था और अंग्रेजी दुनिया की सबसे लचर भाषा है। आगे इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार लचर भाषा है। परंतु मैं बात कर रहा था अंग्रेजी 1500 साल पुरानी, संस्कृति हमारी जो संस्कृत भाषा है वो 4 अरब साल पुरानी, अर्थात हमारे सृष्टि के आरंभ से है। यह सृष्टि जब बनी है और यह हमारी मातृभाषा के साथ साथ हमारी देव भाषा है, हमारे ईश्वरीय भाषा है, विद्वानों की भाषा है, हमारे इतिहास की भाषा है, हमारे साहित्य की भाषा, हमारे दर्शन की भाषा, अर्थात हमारे भारत की मूल भाषा जिससे भारत की कीर्ति दुनिया में फैली, वह भाषा थी संस्कृत। और 2 फरवरी 1835 के बाद जब भारत में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनता है, इस भाषा को नस्ते नाबूद कर दिया जाता है, सारे गुरुकुलों को बंद कर दिया जाता है। तब किस प्रकार के बीज पैदा हुए देश में? इस प्रकार के। इस व्यक्ति को आपने टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा और भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकरों में माना जाता है, जो अपने आप को बहुत महाविद्वान मानता है और सबको मूर्ख मानता है, अपने ही आइडिया सबके ऊपर ऐसे ऐसे करके थोपता है। ठीक है, व्यक्ति का नाम संदीप महासुरी। ठीक है, संदीप महासुरी, ध्यान से समझना, संदीप महासुरी। किस प्रकार आगे समझ लेना। इस व्यक्ति ने अभी जो भारत में कोरोना काल चल रहा है, जानते ना, कोरोना में धारा 144 लगी, 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते और 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है, मास्क पहनना है, यह भारत सरकार का कायदा कानून है, नियम बना रखा भारत सरकार ने। उन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस व्यक्ति ने असेंबली करी, बालकों को बुलाया। आपने देखा कोई भी बालक आपने किसी भी बालक से इतनी दूरी पर नहीं है, किसी भी बालक ने मास्क नहीं लगाया। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही कि तुम्हें यह अधिकार किसने दे दिया भारत के कानून व्यवस्था का उल्लंघन करो? यहां भारत के स्कूल बंद हैं, रेलवे बंद हैं, बसेस बंद हैं, कितनी सारी चीजें बंद हैं। जितनी हमारी इकोनॉमी का आधार थी, हमारी विद्या का, संस्कृति का आधार है, पढ़ाने का आधार है, उसको तो बंद पड़ा है और यह महाशय अपने आप ही लगा पड़ा है। इसके ऊपर आवाज उठाने वाला कोई नहीं। और यह अपने, चलो इस बात को हम साइड में करें, यह अपने उद्बोधन में कहता है कि आज का भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं जो फालतू की हैं, इस प्रकार से। और जो पढ़ाया जाएगा उसमें हम बोर थोड़ा कम होंगे। बोर बहुत ज्यादा होते हैं क्या हम जो पढ़ाया जाता है? यस सर, बहुत ज्यादा। यस सर। कि जितने पढ़ाई के पीरियड्स होते हैं, एक दिन में कितने बताए? 8 होते हैं। यस सर। 8 पीरियड होते हैं, तो कायदे से 4 पीरियड स्पोर्ट्स के होने चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता स्कूल्स के अंदर कि एक ऐसा एग्जाम हो जिसमें टीचर्स को मार्क्स देंगे स्टूडेंट्स? हमारे यहाँ पे 90% से ज्यादा थ्योरी है और हार्डली 10% प्रैक्टिकल है। सब एग्री कर रहे हैं इस बात से? इस बात से मैं सहमत हूं, पर इस उल्लू के पट्टे को यह नहीं पता कि इस भारत में इस एजुकेशन सिस्टम को भारतीयों ने नहीं चलाया। इस एजुकेशन सिस्टम को भारत में कानून बनाकर स्थापित किया गया था ताकि भारत के लोगों को उसके मूल से तोड़ा जा सके। ठीक है, अब आगे इससे भी भयानक बात वह कहता है। क्या कहता है? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इससे गंदा सब्जेक्ट क्या होगा? वो कब मरा था, वो कब पैदा हुआ, भाई मुझे क्या मतलब है? अबे साले तुम माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाते। इस महामूर्ख ने अपने आप को मूर्खों का उस्ताद साबित करने के लिए प्रमाण स्वयं दे दिया है। इसको यह पता होना चाहिए कि दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग रहे हैं सभी ने यह कहा है, यहाँ तक कि चाहे बापू को मानो, चाहे ऋषि दयानंद को मानो, चाहे विवेकानंद को मानो, किसी को भी मानो आप, यहाँ तक कि अंग्रेज अधिकारियों की बात कर ले, सभी के सभी का मानना है जो देश अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराएं, अपने इतिहास को नहीं जानता, वह देश, वह संस्कृति, वह सभ्यताएं नक्शे से मिट जाया करती हैं। इस उल्लू के पट्टे को पता ही नहीं, महाविद्वान बना घूमता है और यह कहता है कि बंद कर दो इतिहास को, बंद कर दो हिस्ट्री को, मुझे क्या लेना। तुम्हें बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि तुम उसी टीबी मैकोले के एसएम मैकोले हो जिसका नाम टीबी मैकोले था, उसी के तुम बीज हो, विदेशी बीज तुम हो एसएम मैकोले। एसएम मैकोले समझ गए होगे ना? हाँ ठीक, अच्छी बात है, समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
इतना तक हम शायद बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि इस बात में यह हो सकता है कि किसी का इतिहास पसंदीदा विषय ना हो, जिस तरह से मेरा पसंदीदा विषय किसी का नहीं हो सकता। चलो यहां समझ में आता है। परंतु अब इसने जो बात कही है, संस्कृत को हटा दें, क्योंकि संस्कृत में जो भी बुक्स लिखी गई है पास्ट में वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है, इंग्लिश में हो चुकी है। तो मैं हिंदी में ही पढ़ लूंगा ना, इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा। जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो? तो यहां पे एक आइडिया हो सकता है, जस्ट माय थॉट, या तो इसको स्क्रैप कर दिया जाए तो अगेन बर्डन कम होगा। सोचो एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वम किम करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। यह बर्दाश्त के बाहर है और आपके भी होनी चाहिए। और यह कह रहा है, इसका कारण है कि संस्कृत की पुस्तकें हिंदी में ट्रांसलेट हो गई हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। पर इस लाल बुझक्कड़ को यह नहीं पता कि भारत में सिर्फ और सिर्फ संस्कृत को लेकर 3 यूनिवर्सिटियां चलती हैं, और इसके अतिरिक्त जर्मनी में 3री कक्षा से संस्कृत कंपलसरी है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, कहां कहां, फ्रांस में जाके देखें कहां कहां संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही है। यहां तक कि संसद भवनों में भी, अपने संसद भवनों में संस्कृत के वाक्यों का उच्चारण करके वह शपथ समारोह करते हैं। The members will rise and be led in prayer by Pandit Raja Gopal, Hindu Center of Virginia, the Richmond Temple, and remain standing for the Pledge of Allegiance to the flag of the United States of America, which will be led by the delegate from Shenandoah, Delegate Gilbert. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। सभी ने देखा है, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। अब यह लाल बुझक्कड़ कहता है कि संस्कृत की आवश्यकता ही नहीं। अरे जब तक इस भारत में संस्कृत रही तब इस भारत में संस्कृति रही। अब भारत से संस्कृत खत्म हो गई तो भारत की संस्कृति भी खत्म हो गई, क्योंकि संस्कृत भाषा में मातृभाषा नहीं, वह हमें संस्कृति सिखाती है, जीवन जीना सिखाती है। और जो हम व्यवहार भानु की बार बार अपने वीडियोस में बात करता है कि माता पिता का, माँ का कहा मानो, पिता का कहा मानो, ये करो, गुरुजनों का, टीचर का, पेरेंट का कहा मानो। अरे ये सिखाता कौन है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव किसने सिखाया? संस्कृत ने सिखाया। उल्लू के पट्टे, तुझे पता ही नहीं कौन सी दुनिया में रहता है तू। और दूसरी बात कहता है इंग्लिश सीखनी जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर के इंग्लिश में कई जगह ऐसी होती है जहां पे बात करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू देना है, तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो इस ग्लोब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर इंग्लिश है। वाह भाई वाह, लाल बुझक्कड़ कमाल कर दिया तूने। अगर तू दुनिया भर के देशों में अपने ये सेमिनार करने जाता, तुझे पता होना चाहिए था कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, उस देश अर्थात चाइना, उस देश में सिर्फ चाइनीज बोली जाती है, जापान में जापानीज बोली जाती है, रशिया में रशियन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। उन देशों की सबकी अपनी आधिकारिक भाषा है। और किस भाषा को तुम इंटरनेशनल भाषा मानते हो? इंटरनेशनल भाषा तो वो होती है जिसको बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हों, ठीक है ना। अगर बोलने वाले की बात करें तो चाइनीज इंटरनेशनल भाषा होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर कोई भाषा इंटरनेशनल बन सकती है तो हिंदी बन सकती है। तुम कौन सी दुनिया में रहते हो बे? और बताओ, जिस भाषा की कोई व्याकरण ना हो, जिस भाषा की कोई ग्रामर ना हो, जिसके सबसे अशुद्ध ग्रामर हो, उस भाषा को इंटरनेशनल भाषा कहता है। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। कोई आप लोगों में से कोई भी इंग्लिश का सबसे बड़े से बड़ा विद्वान से मैं कहता हूं, मुझे सन का पर्यायवाची बताओ। हिंदी में हमारे 18 तरह के शब्द तो मैं खुद बता दूंगा। मुझे वाटर का पर्यायवाची बताओ, मुझे मदर का पर्यायवाची दिखाओ। मतलब किसी शब्द का उनके पास कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है, और बने फिरते हैं विद्वान। और यह उनका ही बीज, यह उस भाषा को इंटरनेशनल भाषा कहता है। और जब यह भारत की देव भाषा, भारत की मूल भाषा का अपमान करता है तो कहता है त्वम किम करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। अरे महाअसुरी, अगर मैं यहां पर होता तो तेरे को तमाचा मार के बताता। जब तुझे संस्कृत का ऐसे बै नहीं आता, संस्कृत का तुझे कोई रूप, लकार, धातु कुछ पता ही नहीं है, संस्कृत का तो बात छोड़ो, तुम्हें हिंदी का भी नहीं पता, और तुम अपने आप को लग गए हो महाविद्वान कहने, औरों के ऊपर अपनी इस गंदी मानसिकता को थोपने।
अगर तुम्हें संस्कृत भाषा का महत्व समझ में आता, तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया के देश किस प्रकार संस्कृत सीख रहे हैं और सीखने के लिए भारत में आते हैं। और एक और गंभीर बात, अगर यह मान लिया जाए कि संस्कृत को कोई पढ़ने वाले नहीं है, संस्कृत को जानने वाले बहुत कम लोग हैं, संस्कृत का कोई लाभ नहीं, संस्कृत में कोई विज्ञान नहीं, संस्कृत कोई ऐसी भाषा है इसलिए बंद करना चाहिए, तो फिर पहले आप इसको देखिए। वो बातें यह लड़की संस्कृत नहीं पढ़ती, इसने जीवन में नहीं पढ़ा होगा। यह लड़की मुस्लिम समुदाय की है, और मुस्लिम क्या पढ़ते हैं? अरबी पढ़ते हैं। मुस्लिम क्या पढ़ते हैं? उर्दू पढ़ते हैं। परंतु उर्दू को देश से बंद कर दिया जाए, अरबी को बंद कर दिया जाए, इसकी पीढ़ियों में औकात नहीं है। ये बात भी बोल दे। है तो बोल के दिखाए कि उर्दू को हटा दो देश से, अरबी को हटा दो देश से, संस्कृत को तुमने बोल दिया, क्योंकि हिंदू वो मानता है, ये जानता है, हिंदू एक ऐसा व्यक्ति है जिसके रगों में पानी दौड़ता है, और वह भी ठंडा, इसलिए ये बोल गया। वरना उर्दू के बारे में बोल के दिखाए। बताओ, उर्दू को पढ़कर, उर्दू को पढ़ने वाले लोग कौन सी वैज्ञानिक बातें करते हैं? आसमानी किताब की बातें करते हैं। वो तो तुम बोल के दिखाओ, उर्दू के बारे में बोल के दिखाओ। और अरबी जो वाकई में विदेशी भाषा है, जो हमारे आक्रांताओं की भाषा, उस भाषा को हमारे बालक क्यों सीखे? बोल के दिखा। अबे लाल बुझक्कड़, तेरे बस की बात नहीं है, समझ गया? और यह तो हमारे हिंदुओं के कारण ही तू इतना बढ़ पाया, हिंदुओं के कारण ही तू इतना बोल पाया, क्योंकि हिंदू अपने इतिहास को नहीं जानता, अपनी परंपराओं को नहीं जानता। और यह बात 1941 में भारत का प्रधानमंत्री रहा विंसेंट चर्चिल भी अच्छी तरह जानता था। इसीलिए विंसेंट चर्चिल ने कहा, यह भारत आज़ाद होने लायक नहीं है, इसका मानस बिल्कुल गुलामों के लिए बना है, और यह गुलाम, और इस प्रकार के गुलाम जब समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो परिणाम इस प्रकार के असम मकोले पैदा होते हैं। और असम मैकोले, या फिर मैं ये कहूं संदीप महासुरी जैसे लोग हमारे यूथ को बरगलाने का काम करते हैं। चलो, मैंने मान लिया कि आज हमारे देश में संस्कृत पढ़ने वाले नहीं, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने वाला, तो क्यों ना ऐसा बदलाव करने के लिए तुमने एक बात कही कि हमारे भारत की मूल संस्कृति की तरफ भारत के बच्चों को लाया जाए, और लाया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम में इस प्रकार की बातें आई हैं कि 5वीं 6ठी कक्षा से स्कूलों में संस्कृत कंपलसरी की जा रही है, और ये उल्लू का पट्टा अपनी बात गाया जा रहा है। और अब जब इसको समझ में आ गया ना कि अब हिंदू इतना पागल नहीं बनाया जा सकता, हिंदू भी अपने इतिहास को जानना शुरू कर दिया, हिंदू ने भी अपने इतिहास को पढ़ना शुरू कर दिया, अपने पूजा पद्धतियों को एक करना शुरू कर दिया, उसने वेद के अनुसार अर्थात अपनी देव भाषा को पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। अब उसने सॉरी मांगा है ट्विटर के ऊपर। कौन सा तरीका है? वीडियो बना, सॉरी बोल, और सॉरी नहीं, अपने अगली बार किसी प्रकार के उद्बोधन में आने से पहले संस्कृत में नमस्ते करेगा, और संस्कृत के वाक्य में ही सबको अभिवादन करेगा। यह तू प्रण ले, तब हम आपको क्षमा करने के लिए सोच सकते हैं। वरना मैं अपने प्रत्येक यूथ के मेरे भाई बहन को कहना चाहता हूं, ऐसे दोगले टटमुंजिए लोगों को सुनना बंद करो। और एक सबसे गंभीर बात कहता हूं, जो लोग ये कहते हैं संस्कृत बेकार भाषा, तो मुझे एक बात बताओ, आज हम दौड़ में लगे हैं, 96 नंबर लाने हैं, 100 नंबर लाने हैं, 98 नंबर, 95 नंबर, 92 नंबर, और 33 वाले नंबर वाले की कोई वैल्यू नहीं। और जिन लोगों के 100 में से 98 नंबर आ जाते, 99 नंबर आ जाते, वही लोग सुसाइड करते हैं। आपने आज तक देखा किसी संस्कृत के बालक को सुसाइड करते हुए? किसी संस्कृत के बालक को किसी मोटिवेशन की आवश्यकता सुनी आपने? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाला इतना मोटिवेट होता है कि वह औरों को मोटिवेट कर सकता है, उसको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं। तो किसको मोटिवेट करते हो तुम? यह तुम इसलिए कर पा रहे हो कि मेरे देश के लोग, मेरे भाई बंधु लोग अभी संस्कृत नहीं जानते। जिस दिन जानेंगे, तुझे ऐसे बाहर लाल बुझक्कड़, तेरे जैसे की औकात नहीं है देश में। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस प्रतिक्रिया से खुश हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अगर खुश हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और कमेंट मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी कर सकते हैं, ट्विटर पर भी कर सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अन्य लोगों में जरूर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और अन्यों से करवाओ। यह आपका अपना चैनल है जो भारतीय संस्कृति के लिए यह बात अक्सर कहता है। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं।
यही हम सब का उद्देश्य है। हम भारत को भारतीय मान्यताओं के ऊपर फिर से खड़ा करना चाहते हैं। इसी काम में हम लगे हुए हैं और यही अपरिचित भारत का काम है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपसे आशा करता हूं। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी। सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों।